नमस्कार। मैं खुशी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की कहानी में। और उससे पहले मेरी यानी कि खुशी की तरफ से आप सभी जनों को, सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज कहीं पतंग उड़ रही हैं तो कहीं बड़े बड़े डीजे बज रहे हैं, कहीं पूजा पाठ हो रहा है तो कहीं आवाज़ें गूंज रही हैं। तो ये जो शोरगुल है, ये हमारे जो त्योहार होते हैं इन्हीं में ये सब शोरगुल देखने और सुनने को मिलता है। अब बात रही पतंग की, तो भाई देखो, मैं तो पतंग के बिल्कुल खिलाफ हूँ। पतंग काफ़ी सारे नुकसान करती है। पतंग तो कुछ नहीं करती, लेकिन पतंग का जो माजा होता है उससे काफ़ी सारे पंछियों का घर उजड़ जाता है। काफ़ी सारे पंछियों का गला कट जाता है, उनके पर कट जाते हैं, क्योंकि जो चाइनीज़ मांझा होता है वो काफ़ी धार वाला होता है, जिसके कारण वे मर जाती हैं। और सिर्फ पंछी ही नहीं, इस जगत में मतलब और भी लोग होते हैं जिनको मांझे से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे कि रोड पर चलते व्यक्ति, बाइक सवार और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे घायल होते हैं। अब आपको कल ही न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि इतने लोग पतंग के धागे से इतने लोगों का गला कट गया, किसी का हेलमेट उड़ जाता है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी के टायर में लपेट जाने से गाड़ी गिर जाती हैं। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि पतंग उड़ाएं, लेकिन सेफ्टी से। और वैसे तो पतंग सही चीज़ नहीं होती है, उड़ाना आपका अपना शौक़ हो सकता है, लेकिन किसी की जान लेना आपका शौक़ नहीं होना चाहिए। और जितना हो सके चाइनीज़ मांझा जो होता है उसको ना ही इस्तेमाल करें। तो बात कर रहे हैं हम बसंत पंचमी की, और बसंत पंचमी की कहानी जो है वो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। बसंत पंचमी तो जब एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोगों ने एक निर्णय लिया कि सृष्टि का निर्माण होना चाहिए, जिसमें कि वनस्पति हो, सजीव हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, सब चीज़ हो। तो ऐसी ही सृष्टि यानी कि पृथ्वी की रचना करी ब्रह्मदेव ने, और उनको कार्यभार दिया हुआ था विष्णुदेव ने। और ये सब एक समझौते के अंतर्गत हुआ था, जो कि ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और महेश यानी कि शिव जी तीनों के जरिए एक काम सौंपा गया ब्रह्म जी को। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करने लगे तो उन्होंने सब चीज़ की रचना कर दी, किंतु वे चिंतित थे, वे व्याकुल थे कि इस जो ये पृथ्वी है, जो सृष्टि है, इससे कोई भी स्वर नहीं आ रहा। तो ब्रह्मा जी जब विष्णु जी के पास सभी देवताओं को लेके चले जाते हैं देवलोक में, और वैकुंठ धाम में जाते हैं, जब वे प्रवेश करते हैं तो इतने सारे देवगणों को देखकर विष्णुदेव बहुत चिंतित हो जाते हैं। वे कहते हैं, आप सभी लोग वैकुंठ धाम में क्यों? ब्रह्मा जी अपनी समस्या कहते हैं कि मैंने इंद्र से कहा, मैंने हर किसी से कहा, लेकिन किसी के वश में यह है ही नहीं कि वो सूर्य देव, चंद्रदेव, वरुण देव, अरुण देव, सब चीज़ का निर्माण तो हो चुका है, सृष्टि बन चुकी है, पृथ्वी की रचना हो चुकी है, लेकिन इस पृथ्वी में सब चीज़ होने के कारण भी अभी तक कोई स्वर नहीं है। नदियाँ बह तो रही हैं, लेकिन उनमें कोई ध्वनि नहीं है। हवा चल तो रही है, लेकिन उसमें कोई स्वर नहीं है। सब चीज़ है, लेकिन स्वर नहीं है। तो यही समस्या विष्णु जी से जब वो कहते हैं, और सभी देवता गण ये कहते हैं कि हम तो
निरुत्तर हैं ब्रह्मदेव की जो ये बातें हैं इनसे, और इनके प्रश्नों का हल हमें नहीं पता है। तो विष्णुदेव कहते हैं कि चलिए ये सब कार्य जो है अब आदिशक्ति ही पूर्ण कर सकती हैं। आदिशक्ति यानी कि अर्धनारी, अर्धनारीश्वर जो हैं वो हैं शिव, और अर्धनारी यानी कि माता पार्वती जो शिव जी की अर्धांगिनी है, और शिव जी और पार्वती जी यानी कि एक ही हैं, शक्ति का स्वरूप। तो जब आदिशक्ति से यानी कि माँ दुर्गा को बुलाया गया, उनका आवाहन किया गया और वे आवाहन पर आमंत्रित हुई वहाँ पर, तो जब वो अवतरित हुई तो उनसे सभी देवताओं ब्रह्मदेव और विष्णुदेव सहित उन्होंने उनको नतमस्तक प्रणाम किया और कहा, हे आदिशक्ति माँ स्वरूपा, माता, हम एक कार्य कर रहे हैं जो कि सृष्टि का निर्माण का कार्य हमें विष्णुदेव ने दिया था, और जब विष्णुदेव ने ये कार्य मुझे दिया यानी कि मैं ब्रह्मा, तो मैंने वो कार्य तो पूर्ण कर दिया, किंतु उस जो सृष्टि की रचना हमने करी उसमें स्वर नहीं है। हर चीज है लेकिन कोई आवाज नहीं है। और आदिशक्ति माता दुर्गा स्वरूपा ने जब ये सब सुना तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसका हल आपको देती हूँ। उन्होंने अपनी शक्ति से उत्पन्न किया माँ सरस्वती को। माँ सरस्वती जो कि फेस, जिनका चेहरा जो चमक रहा था, जिनके चेहरे पे अति तेज था, और श्वेत रंग के जिन्होंने वस्त्र धारण करे हुए थे, हाथ में वीणा थी, और चारों भुजाएं जिनकी खुली थी, और स्वयं उनके होंठ जो थे वे कमल की फूल की पंखुड़ियों के जैसे थे। उनकी आंखों में बड़ा तेज था, बड़ी आग थी। तो जब माता को सभी देवताओं ने देखा तो उनको प्रणाम किया, और सभी जो देव थे वो बहुत शांत हो गए। उनका मन जो अभी तक बेचैन था वो बिल्कुल शांत हो गया, सिर्फ माता सरस्वती के अवतरण से ही। और माता सरस्वती को दुर्गा माता यानी कि आदिशक्ति ने एक काम सौंपा कि हे वीणा वादनी, वीणा बजाने वाली, तुम्हें ब्रह्मा जी की पत्नी का उत्तरदायित्व तो निभाना होगा, और तुम ब्रह्मा जी से शादी करेंगे, और शादी करने के तत्पश्चात तुम्हें जो ब्रह्मा जी की समस्या है उसका निवारण करना है। और ब्रह्मा जी की समस्या यह है कि पृथ्वी की रचना जो उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है उसमें अपनी वीणा को बजाकर, अपनी वीणा के जो तार हैं उनको छेड़कर इस सारी पृथ्वी को, सारे संसार को स्वर प्रदान करने हैं। और तभी से उस माता सरस्वती की पूजा हम लोग करते हैं। और स्वरों की तो वो मल्लिका थी, देवी थी, किंतु वे बुद्धि की भी देवी थी। वो बहुत चतुर, चालाक और तेज दिमाग की थी। इस कारण ही उनको विद्या की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी वजह से ही हमें अक्षरों का ज्ञान हुआ। उन्होंने ही इस पूरे ब्रह्मांड को अक्षर दिए, स्वर दिए, अपनी वीणा से, अपने कंठ से। और जब ये सब हो गया तो कहा गया आदिशक्ति द्वारा कि तुम्हें ब्रह्मांड में हमेशा माँ बुद्धि की देवी,
माँ संगीत की देवी और स्वरों की देवी के रूप से हमेशा तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी। हमेशा तुम्हें बुद्धि की देवी माना जाएगा और हमेशा तुम्हारा गुणगान इसी रूप में किया जाएगा, यानी कि माँ सरस्वती, माँ वीणा वादिनी, शारदे माँ। और वे हंस पर सवार थी तो उनका नाम हंसासिनी भी कहा जाता है। और इसीलिए आज के दिन हम सभी हिंदू माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। विद्यार्थी उनका पूजा करते हैं, उनको अपने आप में समाहित होने के लिए, अवतरित होने के लिए प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, हे भगवान, हे माँ सरस्वती, हे बुद्धि की देवी, हमें अच्छी बुद्धि दे, हमें सद्बुद्धि दे, हमें और विद्या का दान दे। और आज के दिन हर जगह माँ सरस्वती की पूजा होती है। और जब माँ सरस्वती ने अपने वीणा से तार छेड़े, वीणा के तार छेड़े थे, तो नदी में कलकल ध्वनि आई, हवा में सरसराहट आई, मनुष्यों में भी वाणी का वास हुआ। तो इसी प्रकार से हम सभी लोग माँ सरस्वती का पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और आज का दिन यानी कि बसंत पंचमी को पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले चावल भी बनते हैं। श्वेत वस्त्र भी धारण किए जाते हैं, यानी कि सफ़ेद वस्त्र भी पहने जाते हैं, जो कि शांति के प्रतीक भी होते हैं और स्वच्छ भी माने जाते हैं सफ़ेद वस्त्र। आज के दिन पीला टीका होता है, यानी कि हल्दी का टीका होता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि शुभ मानी जाती हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, ये 3 राज्य बहुत ही स्पेशल इसके लिए होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास से बसंत पंचमी मनाई जाती है और अत्यधिक प्रिय उन लोगों को ये त्यौहार होता है। तो आप सभी को मेरी ये कहानी कैसे लगी, आगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को मिलती हूँ एक नई कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।